व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कर्मा? अब डेफिनेशन ऑफ कर्मा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कर्मा इज अ एक्शन। ठीक है, कर्मा इज अ एक्शन, जो आप काम करते हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में। ऑल्दो कर्मा इज अ संस्कृत वर्ड विच इज कमिंग विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्शन, और जिसे कहते हैं डीड। तो ये कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो कि आप मिटा सकते हैं, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो आप मिटा नहीं सकते। क्योंकि जैसे कि हम शतरंज की चाल चलते हैं और हमें पता चलता है अरे ये हमने क्या चल दिया, अब आगे क्या होगा, अब तो मेरा प्यादा कट जाएगा। तो लाइक दैट कभी भी यहाँ पे आप पीछे नहीं हट सकते। तो इसलिए जो भी कर्म आपको स्टेप लेना है, ऑलवेज बी कॉशियस इनफ टू टेक अ स्टेप, ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली टू टेक अ स्टेप, ऑलवेज वेट एंड एनालाइज योर स्टेप बिफोर पुटिंग द स्टेप। हमेशा अपने जीवन में कोई भी आप डिसीजन लें, 2 मिनट जरूर सोच। कुछ सूत्रों के बारे में आगे बात करूंगा जिसमें ऐसे लोगों को जिंदगी में हमेशा ही सलाह लेके काम करनी चाहिए। अगर वो सलाह लेके काम नहीं करेंगे तो उनका काम बिगड़ जाएगा। तो अगेन दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ कर्म। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी होता है कि आज उन्होंने कुछ गलत कर दिया, तुरंत हिसाब हो गया। आज उसने अभी कुछ गलत कर दिया, तुरंत हिसाब हो गया। कुछ अच्छा कर दिया, तुरंत हिसाब हो गया। ऐसी भी कुंडलियां होती हैं, वो कुंडली भी हम समझेंगे। ऐसे कौन से हैं जो कोई फटाफट कर्म हो जाते हैं। उसमें हम क्या समझते हैं, एक शब्द होता है अमानत, समझते हैं उस चीज को। तो हम बोलते हैं भाई अमानत में खयानत, है ना। ये बहुत जबरदस्त शब्द है, इसको हम समझेंगे डिटेल में कि कैसे आपको इंपैक्ट करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ कर्मा, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ चीजों में कर्मा को डिवाइड किया गया है। एक होता है भाई प्रारब्ध, एक होता है संचित, है ना, और एक होता है क्रियामान या आगामी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब देखिए हमारे पास 3 कर्म है, जैसे कि आपने देखा मेजोरिटी में। ठीक है, यहां पे बोला गया सबसे पहले प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब आप समझ लीजिए, ये ऐसे कर्म हैं जो आपको मिलना है। संचित ऐसे कर्म हैं जो हम इकट्ठा कर रहे हैं। एंड क्रियामान या आगामी जो है, ये वो कर्म है जो हम आगे के लिए लेके जा रहे हैं, अगले जन्म के लिए। ठीक है, 3 phases, देयर आर बेसिकली 3 phases। प्रारब्ध कर्म जो है इस जीवन में आपको वो इंपैक्ट करेगा। आप जो इस जीवन में एज अ सोल, एज अ बॉडी आए हो, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर बॉडी एंड योर सोल एज अ प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कैन बी पॉजिटिव, प्रारब्ध कैन बी नेगेटिव। संचित कर्मा, इट इज द कर्मा which you are doing at this moment, as well that is a karma which is done by your ancestors। ठीक है, संचित मतलब क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कर्मा। प्रारब्ध वो कर्मा है जो आपको इंपैक्ट करेगा ही करेगा, जो आपके किए हुए कर्म है, जो आप अनचेंजेबल मोड पे आ रहे हैं, दैट इज प्रारब्ध। इट इज अनचेंजेबल मोड, मतलब वो अगर आपके खराब हैं तो आपको ऐसे ऐसे इंपैक्ट्स आएंगे जो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द संचित कर्मा, संचित कर्मा जो आप इस जन्म में इकट्ठा कर रहे हो, और आपके परिवार में, आपके लिनिएज में, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके कुल में जितने भी कर्म आए हैं उनको जोड़कर अगर मैं बात करूं, दैट इज संचित कर्मा। नाउ व्हाट इज आगामी कर्मा? आगामी कर्मा इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हो आगे के लिए, मतलब जैसे यहाँ पे बोला गया द करंट डिसीजन एंड द एक्शन, है ना, इट इज द आगामी कर्मा। बट अल्टीमेटली क्या होता है, द क्रियामान कर्मा, मतलब आप जो काम कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट एंड इट विल क्रिएट अ न्यू कर्मा, इट विल क्रिएट अ न्यू फॉर्म ऑफ अ कर्मा। इट कुड बी added to your karma which is your soul, or maybe it will also distributed among your family, right? कई बार हमने ये सोचा है, डो नॉट गेट ऑफेंडेड, या कई बार मैंने ये सुना है कई लोगों से बोलते हुए, जो वकील होते हैं, है ना, उनके बच्चों को दिक्कतें आती हैं या उनके परिवार में डिस्प्यूट्स आते हैं, क्योंकि क्या उनके कर्म हैं। कुछ वकीलों के अच्छे कर्म भी होते हैं, कुछ वकीलों के गलत कर्म भी होते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं गलत स्टेप वकील की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि उनके क्लाइंट के लिए उन्हें सच और झूठ दोनों का सामना या दोनों का यूज करना पड़ता है ना। अगर क्लाइंट के लिए लिया भाई, क्लाइंट के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। अगर क्लाइंट ने खून किया, आपका क्लाइंट ही वही है, वही उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो टेढ़ा काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो कर्म हम कर रहे हैं इस जन्म में, वी नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव इनफ कि व्हाट वर्क वी आर डूइंग।
तो संचित कर्म आपके पिछले जन्म से आ रहे हैं, बट दैट इज अ वोलेटाइल कर्मा जिसको आप फिक्स कर सकते हो, उसके इफेक्ट्स को कम कर सकते हो। बट प्रारब्ध जो है वो आपको ऐसा इम्पैक्ट करेगा जिसे आप कह सकते हो वो एक तरह का पक्का रंग है जो कपड़े में चढ़ाते हो आप, है ना। दुकान में जाके बोलते हैं भाई इस शर्ट का रंग बदल दीजिए, इस साड़ी का रंग बदल दीजिए, तो वो जो पक्का कर्म आ रहा है वो प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध कर्म को चेंज करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट संचित कर्म को हम किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क के द्वारा हम यहाँ पे उसको मॉडिफिकेशन या उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी क्षमा करने के योग्य ही नहीं होते हैं, है ना। उन कर्मा के फल आपको जरूर मिलेंगे, वो भी प्रारब्ध के अंदर ही होते हैं, लेकिन कुछ कर्मा ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, है ना। उसके इम्पैक्ट भी बहुत नेगेटिव होते हैं। तो कर्मा इज ऑफन व्यू एज अ वे ऑफ एक्सप्लेन व्हाई द पीपल सीम्स टू बी हैविंग अ गुड लक और बैड लक, है ना। तो इसका मतलब ये क्लियर है, द कर्मा इज इम्पैक्टिंग। इवन गीता में भी यही बोला गया है कि आप जो है अपने कर्म को करते रहो, फल की चिंता मत करो, है ना। क्योंकि जब हम किसी चीज को सोचकर कर्म करते हैं उसका इफेक्ट उतना बढ़िया नहीं होता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, पुराने जमाने में जब भी दान किया जाता था वो गुप्त दान के रूप में दिया जाता था, है ना। और आजकल का जो मतलब जो माहौल है वो सेल्फी वाला दान है ना। तो गुप्त दान में और आजकल के दान के प्रभाव में फर्क है। अगर आप कोई भी मदद किसी की कर रहे हो, क्या जताना, ऊपर वाले से कुछ छुपा हुआ है ना। ऊपर वाले को सब पता है आपने कितना अच्छा किया और कितना बुरा किया। जब हम कर्म की बात करते हैं हम एक बात बोलते हैं, भाई ऐसे काम करना कि इस हाथ को ना पता चले इस हाथ में क्या कर दिया, है ना। इस तरह से भी हम बात करते हैं। जब आप सोचते हैं भाई अंधेरे में मैंने कुछ कर लिया, अंधेरा शनि का है, उसने देख लिया। जब आपने उजाले में कुछ किया वहां पे सूर्य ने देख लिया। और हवा की क्या बात करें, वो तो हर जगह है, बृहस्पति, जहां कुछ नहीं वहां हवा। तो ये 3 ग्रह आपको जीवन के फल का निचोड़ देते हैं। जैसे कि 11वां घर लाभ का है, आपको सुन के हैरानी होगी, 11वें घर का फल शनि देते हैं, लेकिन हमेशा बृहस्पति से पूछ के देते हैं। तो ये कभी मत सोचना कि मैं अपने पिता का या अपने बड़ों का मान सम्मान ना करूं, जिंदगी में खूब पैसे मिलेंगे। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि शनि खुद बृहस्पति को चर्चा कर ही आपका फाइनल रिपोर्ट तैयार करके साइन करवा के आते हैं और फिर आपको चीज मिलती है।